हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लिए निरंतर हमारी एक सीरीज चल रही है 400-500 प्रश्नों की। तो उसमें आप लोगों को बहुत लाभ हो रहा है और आप ये मान चलिए जो सीरीज चल रही है जब तक एग्जाम होगा हम लोगों के पास इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा कि पेपर में हम लोगों का भौकाल टाइट होगा। ठीक है, तो चलिए उसी चीज को हम जारी रखते हैं, पढ़ते हैं उसी चीज को। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ बोर्ड पे 5 से 10 प्रश्न लिखे जाते हैं, लेकिन उन 5 से 10 प्रश्नों को हम डिवाइड मल्टीपल कर लेते हैं 3 से, मतलब हम लगभग 30 प्रश्न एक क्लास में कवर करते हैं। और कुछ लोगों की जैसे शिकायत रहती है कि सर बहुत बड़ा कंटेंट बढ़ाइए, तो आप उस हिसाब से आप पढ़िए कि आपकी चीजें मजबूत होती जाइए। और जितना कम समय लेते हैं उस कम समय के अनुसार आपको चीजें बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दी जाती हैं। चलिए रहने देते हैं, हम सीधे क्लास पे आते हैं। तो पहला आज का प्रश्न आप देखोगे, पहला प्रश्न हमारा जो है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है राज्य हड़प नीति को किसने अपनाया। राज्य हड़प नीति जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जैसे कंपनियां आई उनके माध्यम से आए, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारतीय राज्यों की जमीनें खरीदने मतलब हड़पना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति किसने शुरुआत करी थी, तो उन आदमी उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में आएगा कि राज्य हड़प नीति से संबंधित व्यक्ति कौन था। 4 विकल्प होंगे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे करके दे देगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। सिंपल सा मतलब आप जानेंगे कि राज हड़प नीति को किसने अपनाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। अब थोड़ा सा एक प्रश्न के ऊपर हम 3 प्रश्न डिवाइड मतलब पढ़ते हैं, तो किस तरीके से पढ़ेंगे तो आप जानोगे लॉर्ड डलहौजी क्या होते हैं, इनके कुछ और काम। लॉर्ड डलहौजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल करके आती है, तो ये जो हमारी नीति है राज हड़प नीति, राज हड़प नीति को हम व्यापकगत का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, व्यापकगत का सिद्धांत। अगर पूछे कि व्यापकगत का सिद्धांत किसने स्टार्ट करा, तब भी लॉर्ड डलहौजी। या फिर कह ले राज हड़प नीति, तब भी लॉर्ड डलहौजी। या ऐसे पूछ ले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये अगर पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है, तब भी कौन, लॉर्ड डलहौजी। ये बात याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा, सतारा को हड़पा 48 में, और सतारा के बाद में बघाट को, झांसी को, इस प्रकार से हड़पते ही गए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, पूछा जाता है सवाल ये आपसे कि लॉर्ड डलहौजी ने किस शहर को, किस राज्य को कुशासन के आधार पे हड़पा। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि आपके वहां कुशासन है, शासन सही सुचारू रूप से नहीं संचालित कर पा रहे हो, इसलिए आपके राज्य को हम हड़प रहे हैं और राज्य फिर हम सही या सुव्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कुशासन के आधार पे लॉर्ड डलहौजी ने किसको हड़प लिया, तो जस्ट आंसर आपका हो जाएगा अवध को। और अवध को इन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया। अवध का मतलब ये लखनऊ के आसपास फैजाबाद वाला पूरा क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको कुशासन के आधार पर हड़पा गया, तो आप बताओगे लखनऊ को। राज हड़प नीति से संबंधित कौन है, लॉर्ड डलहौजी। व्यापकगत के सिद्धांत से कौन संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, 3 क्वेश्चन हमारे होंगे। आगे हम देखेंगे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है। ठीक है, जो सन्यासी विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया भारत में, उसका नाम हमारा क्या है, सन्यासी विद्रोह। ठीक, अब सवाल ये हो जाता है कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है, जो इसके बारे में बात करी गई है, वो कहाँ पे की गई है। तो एक पुस्तक उस समय लिखी गई, बहुत चर्चित थी। उस पुस्तक का नाम क्या है, आनंद मठ। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, आनंद मठ में। दूसरा जो प्रश्न हम निकालेंगे कि आनंद मठ को लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तीसरा प्रश्न कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने और स्पेशल काम क्या किया, तो हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 3 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि जो आनंद मठ है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ पुस्तक में किसका जिक्र मिलता है, सन्यासी विद्रोह का। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गान को हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जी ने लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय है। और अगर हम इनकी बात कर लें, इसकी बात करेंगे, गीत की बात करेंगे, तो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। ठीक, तो 3 प्रश्न यहाँ से हो गए। 2 प्रश्नों में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न। ठीक,
आगे हम लोग देखते हैं किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न चिंटू मिंटू के टाइप के क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी में बहुतायत में आते हैं। आपको एक तरफ से दिखाई पड़ेंगे कि ये बताइए लाल ग्रह किसे कहते हैं, लेटा ग्रह किसे कहते हैं, उल्टा ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी किसकी बहन है, सूर्य किसके निकट है, कौन छोटा ग्रह किसके उपग्रह नहीं है। ऐसे जो 4-5 प्रश्न आते हैं हम करा लेंगे अगली क्लासों में। यहाँ से पूछे जरूर 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 जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेंगे आपसे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम को भी कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मंगल ग्रह। और ऐसा होता क्यों है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है मंगल ग्रह पे, और इसलिए हमारा क्या हो जाता है कि मंगल क्या होता है हमारा लाल दिखाई पड़ता है। दो प्रश्न यहाँ पे हो गए। और मंगल के ऊपर कई सारी खोजें हो रही हैं, आप जानते भी हो कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसमें मानव के होने की संभावनाएं खोजी जाने का प्रयास है कि अगर ऐसी संभावनाएं खोज ली जाएं तो हो सकता है कि मानव का निवास वहां पर संभव हो जाए। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ भी निकली। आगे आप देखोगे अगला प्रश्न हमारा है भूकंप के समय कौन सी तरंगे सबसे तेज चलती हैं। बहुत सारी तरंगे होती हैं, तो उसमें बात होती है कि जो हमारा भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस समय ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो सबसे तेज चलती हैं और सभी जगह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, सबसे तेज चलती हैं और सभी जगह पर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो उसका आंसर आपका रहेगा प्राथमिक, प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक आपकी जो तरंगे होती हैं, प्राथमिक वेव्स होती हैं, ये सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे तेज चलते हैं। पी का मतलब प्राइमरी है। 3-4 प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। भूकंप का जो अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी कहलाता है हमारा। ठीक है, और भूकंप का सिस्मोलॉजी अध्ययन कहलाता है भूकंप की जो तीव्रता है कि भूकंप कितनी स्पीड से आया है, कितना नुकसान करेगा, इसकी बारी, इसका जो हम लोग वेग नापते हैं, इसकी जो स्पीड नापते हैं, वो हम रिएक्टर स्केल पैमाने पे मापते हैं। 2 प्रश्न हो गए आपके। तीसरा प्रश्न आपका क्या हो जाता है कि भूकंप में 3 तरह की तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, इनको एस तरंगे बोलते हैं, और आखिरी वाली सबसे लो तरंगे। और भूकंप सर्वाधिक आते कहाँ हैं आप जानते हो, जापान के साइड में आते हैं। भारत में उड़ीसा या तटीय या हिमालयी क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं भूकंप, और काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आप लोगों ने देख लिए भूकंप के बारे में, भूकंप के पैमाने के बारे में, भूकंप के अध्ययन के बारे में, और स्वयं भूकंप के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं या कंगारू का देश कहा जाता है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या देखोगे कि प्यासी भूमि का देश या कंगारू का देश किसे हम लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही अल्प मात्रा में बारिश दिखाई पड़ती है, और काफी रेगिस्तान दिखाई पड़ता है, कटीली झाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, काफी मरुभूमि दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको हम प्यासी भूमि कहते हैं। और अगला जो हमारा कंगारू का देश, एक कंगारू वहां का कंगारू वहां का प्रतीक है, और कंगारू पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं। कंगारू अपने बच्चे को यहाँ पे गोद में रख लेता है। और कंगारू के बारे में एक चीज और फेमस है कि कंगारू एक ऐसा जीव है जो कई कई दिनों तक, कई महीनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देखोगे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आप देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आपने देखा होगा कोरल लीफ के बारे में सर्वाधिक पाई जाती, पूछा जाता है कि कोरल लीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ सर्वाधिक दिखाई पड़ती है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया किस लिए जानी जाती है, आपने देखा होगा कई वर्षों में क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी क्या जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने देखी। आगे हम लोग देखते हैं डेली मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। जैसे समय समय पर समाचार निकलते रहते हैं, पूरे विश्व में निकलते रहते हैं, भारत में जैसा आज भी आप उठा करके देखोगे, जो रोज का निकल रहा है वो तो अलग है, जो पत्रों के माध्यम से निकल रहा है वो अलग है। जैसे जो संपादकीय टाइम में निकलते हैं, आपने देखा होगा दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, नव भारत टाइम्स है, ठीक है, द हिंदू है ना। इस प्रकार से आप देखते हैं कई सारे अखबार हमारे निकलते हैं, इसी प्रकार से कई सारी पत्रिकाएं छपती हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली मिरर समाचार पत्र कौन सा, डेली मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो आपको पर्टिकुलर प्लेस बताना है, तो उस प्लेस का नाम क्या है, लंदन। लंदन कहाँ पे पड़ता है, 3 प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। लंदन ब्रिटेन में पड़ता है,
और लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन टेम्स नदी के किनारे। कई बार पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या होता है, डेली मिरर नामक समाचार पत्र यहाँ से लगातार प्रकाशित हो रहा था। ठीक है, तो ये आप जानते हो। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कीमोथेरेपी। कौन सी थेरेपी? कीमोथेरेपी किससे संबंधित है? कीमोथेरेपी जैसे कई प्रकार की थेरेपियां होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से एक असाध्य रोग है। असाध्य रोग का मतलब यह है कि पूरी तरीके से उसकी अभी वैक्सीन या उसकी दवाई अभी नहीं आ पाई है। तो मोस्टली क्या होता है, ऐसे केसों में लोग अपने आप को लाचार पाते हैं। उस रोग का नाम क्या है? कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो माना जाता है कीमोथेरेपी अगर करा दी जाए तो कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि कुछ लंबे समय तक उसको व्यक्ति को राहत पहुंचाई जा सकती है। तो सवाल आपसे ये पूछेगा कि कीमोथेरेपी किस किस रोग से संबंधित है, तो आंसर आप क्या बताओगे? कैंसर से संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर से संबंधित है। कौन सा हमारा थेरेपी? कीमोथेरेपी। आगे आप देखोगे, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली के बारे में आप जानते हो कि भारत में संसद महत्वपूर्ण है, और संसद के 3 अंगों में हमने बताया था, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन होता है, आप देख लीजिए, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा की उम्र 25 साल होती है। और लोकसभा क्या होता है? लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लोग चुन करके जाते हैं और जनता के प्रति उनकी क्या होती है? जवाबदेही होती है। तो ये आपने देखा। और राष्ट्रपति जी क्या होते हैं? जो राष्ट्र के पति होते हैं, मतलब राष्ट्र के सर्वोसर्वा है, प्रथम नागरिक है, 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें आपने यहाँ देखा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है वो कहाँ की देन है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने निकाला है वो कहाँ से निकाला है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन का मतलब क्या है? ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड में क्या पाया जा रहा था? अभी लंदन। और लंदन किस नदी किनारे पाया जा रहा था? टेम्स नदी के किनारे। क्लियर हुई थी बात? आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य के रक्त में भिन्नता का क्या कारण है? जैसे ऐसे तो रक्त अगर हम किसी का खून काट दे तो सबका लाल ही निकलेगा, है ना, रेड रेड निकलेगा। तभी कहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर खून अगर काटे तो सबका एक जैसा निकलता है। लेकिन साइंस की भाषा में अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो वहां पर क्या होते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोगों का रक्त जो होता है, खून होता है, उसकी मैचिंग कराते हैं कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। तब हम लोग रक्त का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो पाया जाता है कि रक्तों में ये जो विभिन्नता है, ये जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, किस वजह से पाए जा रहे हैं? तो आप बताओगे, ग्लाइकोप्रोटीन एक होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में ये दे दे कि भिन्नता का कारण क्या है, कौन सा प्रोटीन है, तो आप बताओगे ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शंस में ना हो तब आपका जवाब क्या होगा? एंटीजन। मतलब एंटीजन की वजह से रक्तों में विभिन्नता पाई जाती। ऐसे सबका ऊपर से सेम है, लेकिन जब जरूरत होती है खून की तब आप देखते हो कि वहां पे जो एंटीजन मिलाया जाता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो उसी की वजह से रक्त में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो आज की क्लास है रही, हमने 10-12 क्वेश्चन में हमने लगभग 30-35 क्वेश्चन देख लिए। निरंतर ये सीरीज चलती रहेगी और आप लोग प्यार देते रहिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।